अब खबर महाराष्ट्र से, क्योंकि महाराष्ट्र के नासिक में आईटी कंपनी में धर्मांतरण और यौन शोषण मामले में एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है। आईटी कंपनी ने एक्शन लेते हुए एचआर हेड निदा खान को सस्पेंड कर दिया है। निदा खान के खिलाफ एफआईआर में दावा किया गया है कि वो कर्मचारियों को बुर्का पहनने और इस्लामी रीति रिवाज अपनाने के लिए कहती थी। निदा खान फिलहाल फरार है। आरोपी एचआर हेड निदा खान ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख भी यहां पर किया है और कल भी हमने तस्वीरें दिखाई, आज भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार उसके खिलाफ एफआईआर यहां पर है। यहां तक भी कहा गया था कि जब लड़कियां जो पीड़िताएं थी, वो जब शिकायत लेकर उसके पास जाती थी तो भी उसकी ओर से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता था, जबकि इसके लिए पॉश के नियम बने हुए हैं। उसके बाद भी उसने कोई भी एक्शन इन पर नहीं लिया। बाकायदा उसकी ओर से कहा जाता था कि वो बुर्का पहन कर आए। अब देखिए, नासिक मामले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान भी सामने आया, जहां पर उनका कहना है कि नासिक मामले की तह तक जाएंगे। सीएम फडणवीस ने यह भी कहा कि हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, केंद्रीय एजेंसियों से जांच करने को कहेंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर देखे सीएम देवेंद्र फडणवीस भी यहां पर बेहद सख्त लहजे में नजर आ रहे हैं और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि सारी जांच एजेंसियां, उनको हम कहेंगे कि इस मामले की तह तक जाने की वो कोशिश करें। केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इसमें अब आपको सक्रिय होती हुई यहां पर दिख सकती हैं, एसआईटी, इसके अलावा एनआईए भी आपको यहां पर दिख सकता है, जहां पर एक्शन लेते हुए वो दिखेंगे। और देखिए, महाराष्ट्र की नासिक में आईटी कंपनी में धर्मांतरण और यौन शोषण मामले की फरार आरोपी एचआर हेड निदा खान ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया है। निदा खान के वकीलों ने गुरुवार को अदालत में एंटीसिपेटरी बेल की याचिका दाखिल की। निदा खान के परिवार की तरफ से दावा किया गया है कि निदा खान प्रेग्नेंट हैं और अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं। याचिका में उसकी मेडिकल स्थिति को राहत का आधार बनाया जा सकता है। निदा खान की तलाश अभी और ज्यादा तेज हो चुकी है क्योंकि वो फरार है। इस बीच नासिक पुलिस और एसआईटी आरोपी निदा खान को ट्रेस कर हिरासत में लेने की कोशिशों में जुटी हुई है। अब देखिए, एफआईआर में दावा किया गया है कि निदा खान कर्मचारियों को बुर्का पहनने और इस्लामी रीति रिवाज अपनाने के लिए कहती थी। 9 केस दर्ज होने के बाद अब वो फरार है। निदा खान फिलहाल मुंबई या फिर आसपास के शहर में होने की जानकारी उसकी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अब तक एग्जैक्ट लोकेशन उसकी क्या है, उसको लेकर भी लगातार जांच एजेंसियां और पुलिस भी यहां पर सख्त होती हुई दिख रही है। और देखिए, इस पूरे मसले को लेकर नासिक धर्मांतरण केस में मुख्य आरोपी तौसीफ का एक वीडियो भी अब सामने आ चुका है। इस वीडियो में तौसीफ जो एक पीड़िता को मुस्लिम टोपी पहनाता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। आप देखिए, इस शख्स को यहां पर देखिए, जिसका वीडियो यहां पर वायरल हुआ है, उसी आईटी कंपनी का एक शख्स है, जहां पर एक दूसरे पीड़ित को टोपी पहनाता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। यानी कि जबरन इस तरीके के कारनामे उनसे करवाए जाते थे। उनको बुर्का पहनने के लिए कहा जाता था, टोपी पहनने के लिए कहा जाता था। और देखिए, मुख्य आरोपी तौसीफ के पिता का बयान भी अब इस पूरे मामले को लेकर सामने आ चुका है। तौसीफ के पिता ने कहा है कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। ये तौसीफ के पिता का बयान है, जिसका वीडियो हम अभी आपको दिखा रहे थे। उसका एक कहना है, उनके जो पिता है उनका एक कहना है कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। और फिलहाल ये वीडियो भी आप यहाँ पर देखिए। कुछ नहीं, हम लोग तो वेल एजुकेटेड है। मैं भी खुद ग्रेजुएट हूँ, मेरा लड़का भी ग्रेजुएट है, बीसीए से हो, और पढ़ा लिखे सब, हमारी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। ये जो भी चल रहा है ये सब गलत है। इसमें मेरे बच्चे का और भी सभी बच्चों का इसमें कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं। इनको सबको ये प्री प्लान करके इनको एक फंसाया गया है। ये जो भी इन पे एलिगेशन लगे हुए हैं ये सब गलत एलिगेशन है। कोई न कोई जो है जो इनको फंसाया है। अब इसमें सारे मैटर जो है ये कोर्ट में ऑलरेडी न्याय प्रविष्ट है। हमारे वकील साहब ये सब काम देख रहे हैं। हमको जो है ये न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। तो ये तौसीफ के पिता का बयान था जो आप सुन रहे थे। और इसी के साथ नासिक त्र्यंबकेश्वर रोड, जहां के एक रिजॉर्ट में दानिश पीड़ित को लेकर सामने आया था, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नासिक के त्र्यंबकेश्वर रोड पे एक हाई प्रोफाइल रिसोर्ट है, जहां पे नासिक पुलिस की जो एसआईटी टीम है उन्होंने यहां से उनका रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज सीज किया है। जहां हम नासिक पुलिस एसआईटी के सूत्रों की बात करें तो उन्होंने ये बात कंफर्म की है कि जो पहली विक्टिम थी इस केस में, जिसने देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में अपना एफआईआर रजिस्टर करवाया था, ये कह के कि दानिश ने उसको जो है सेक्सुअली मोलेस्ट, असॉल्ट और रेप किया था, वो दोनों इसी रिसोर्ट में जब ये मामला सामने नहीं आया था तभी आए थे। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि दोनों जब यहाँ पे आए थे तो अपना आइडेंटिटी प्रूफ और बाकी डिटेल जो सबमिट की थी उसको नासिक पुलिस ने यहाँ से सीज़ किया है, रजिस्टर को यहाँ से सीज़ किया है। और उसके अलावा यहाँ के सीसीटीवी फुटेज जो है वो नासिक पुलिस यहाँ से लेके गई है। ये जो है नासिक पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इसी पार्ट में जो है नासिक पुलिस सिर्फ यहाँ से ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों से
जो अक्यूज या विक्टिम से इन्वॉल्व हो वहाँ से सीसीटीवी फुटेजेस उठा रहे हैं और ये जो है एक एविडेंस का पार्ट हो सकता है, एक इन्वेस्टिगेशन का लार्जर पार्ट हो सकता है। और उसी के चलते क्योंकि टीसीएस की जो ऑफिस है वहाँ से भी नासिक पुलिस ने अपनी सीसीटीवी उठाया है, तो वो जो विक्टिम और अक्यूज का बिहेवियर है, उनके जो हाव भाव है और उनकी बाकी डिटेल्स के इन्वेस्टिगेशन करके यहाँ पे जो है सब एविडेंसेस इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके चलते ये जो नासिक त्र्यंबक रोड का जो लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यहीं से जो है एक और एविडेंस नासिक पुलिस ने सीज किया हुआ है। तो देखिए एक एविडेंस जुटाने की कोशिश यहां पर है और नासिक धर्मांतरण केस को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री ने भी एक बड़ा बयान दिया। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि दोषियों में किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। बस पीड़ितों से हमारी अपील है, सामने आए। हिंदू बहिणींना विश्वास देतो किंवा ज्या ज्या कंपनीमध्ये आताही अशा पद्धतीचा अगर कॉर्पोरेट जिहाद होत असेल तर आम्ही तुम्हाला विश्वास देतो या सगळ्या जिहाद्यांपर्यंत आम्ही पोहोचू आणि प्रत्येकाला आम्ही मिट्टी में मिला देंगे। ये हालत सभी जिहादी के हम करने वाले हैं। एका जिहादाला आम्ही सोडणार नाही। मग तो कुठल्याही कंपनीच्या टाबीळामध्ये बसला असेल, फक्त आमच्या जे शोषित आहेत, जे पीडित आहेत त्यांनी फक्त बाहेर येऊन आमच्याशी संपर्क साधावा